ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने सुना था किस प्रकार ब्रह्मा जी के साथ में शिव जी, अन्य देवतागण, ब्राह्मणगण, साधुगण सब उस स्थान पर पहुंचे थे जहां पर दक्ष ने यज्ञ किया था। दक्ष यज्ञ कर रहे थे, पूर्ण नहीं हुआ था। अब भगवान शिव जो हैं संतुष्ट थे, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी और उसके उपरांत शिवजी ने दोबारा जीवन प्रदान किया था दक्ष को। तो जब शिवजी के कहे अनुसार सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी थी यज्ञ करने के लिए, उस समय में शिवजी की कृपा से दक्ष को दोबारा अपने जीवन में प्राण प्राप्त हुए। लेकिन क्योंकि उनका सर उस यज्ञ की आहुति में जला करके राख हो गया था, इसलिए अब उन्हें अपना ओरिजिनल सर तो वापस नहीं मिला। लेकिन जिस जानवर का वहां पर बलिदान दिए जाने वाला था, जो यज्ञ में आहुति के रूप में, उस बकरी का सर अब दक्ष को प्राप्त हुआ था। लेकिन उसकी चेतना तो वैसी की वैसी ही थी, सर भले ही बदल गया हो। बाद में दक्ष जो है जब जागृत होते हैं, दोबारा जब उनको प्राण की प्राप्ति होती है, तो शिव जी को देखते हैं। उनका मन जो है अनेकों प्रकार के कल्मशों से जो दूषित था पहले, अब पवित्र हो जाता है और भगवान शिव से वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो दो प्रार्थनाएं हमने सुनी थी। अब अंत में दक्ष कहते हैं कि हे शिव, मुझे आपकी पूर्ण महिमाओं का ज्ञान नहीं था, इसलिए उस सभा में मूर्खतापूर्व मैंने बाण की भांति, जैसे व्यक्ति तीर कमान से जो है बाण छोड़ता है, धनुष से जब बाण छोड़ता है वो किसी को जाकर के घायल करती है, इसी प्रकार से मेरे अपशब्द बाण की भांति जो है मैंने आपके ऊपर छोड़े थे। लेकिन आपने फिर भी जो है उसको अनदेखा कर दिया था। आप उसके द्वारा जो है डिस्टर्ब नहीं हुए थे, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। और इसके कारण क्या हो रहा था, जो ये मैंने इस प्रकार का कार्य किया था, अपराध जो मैंने किया था, उसके फल स्वरूप मैं नरक की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा की। एक्चुअली ये कृपा होती है जब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपराध कर रहा है और जब गवर्नमेंट या हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो होता है, जज जो होता है, जब उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाता है,
तो वो भी उसके ऊपर एक प्रकार की कृपा होती है, क्योंकि जब वो जीवित रहेगा तो अनेकों प्रकार के और ज्यादा पाप कर्म करता रहेगा। तो दक्ष जो है अपने अपराधों के कारण जितने ज्यादा वो अपशब्द कह रहा था, उतने ज्यादा घोर नरक की तरफ सजा भुगतने के लिए अपना रास्ता खुला कर रहा था। तो इसलिए दक्ष कह रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर कृपा की और उस सजा के कारण मैं जो हूं नरक में जाने से बच गया। तो शिव जी जो हैं अब प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दक्ष को अपनी गलती का आभास हो गया था। तो अब दक्ष ब्रह्मा जी से आदि अन्य देवताओं से, शिव जी से आज्ञा प्राप्त करके अब दोबारा उस यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। लेकिन देखिए, प्रारंभ करने से पहले अब वो एक दूसरा यज्ञ करते हैं। तो एक दूसरा यज्ञ पुरा यज्ञ है, पुराडोष। उसमें क्या होता है, जो भी उस सभा के अंदर में विघ्न हुई थी, वो पूरा का पूरा वातावरण वहां पर दूषित हो गया था। वीरभद्र और वीरभद्र के जो उनके साथ में जो जन आए थे, उन्होंने अनेकों प्रकार से उस पूरे यज्ञ के वातावरण को, सभा को दूषित कर दिया था। जैसे मल मूत्र के द्वारा और वहां पर हत्या करने के द्वारा पूरा वातावरण जो है दूषित हो गया था। और दूषित वातावरण में भगवान की आराधना, भगवान की उपासना, भगवान के लिए यज्ञ या भगवान की अर्च विग्रह की सेवा, ये सब दूषित अवस्था में नहीं की जाती है। तो इसलिए वहां पर महत्वपूर्ण था कि इससे पहले कि दक्ष जो है दोबारा यज्ञ प्रारंभ करे, उस वातावरण को शुद्ध कर ले, क्योंकि दूषित हो चुका था। तो उन्होंने पुराडोष यज्ञ जो है प्रारंभ किया। तो इससे हमें समझना चाहिए कि मंदिर के अंदर में भी जो भगवान की विग्रह सेवा में जो वैष्णवगण लगे हुए हैं, जो भगवान के भक्त लगे हुए हैं, और इसी प्रकार से हम जब अपने घर के अंदर में भी, जो हमारा मंदिर होता है घर के अंदर में, वहाँ पर हम भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए जब पूजा अर्पण करते हैं या फिर भगवान को भोग अर्पण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, अनेकों प्रकार के जिसे षोडश उपचार कहते हैं, भगवान के लिए वो उपचार करते हैं, तो इन सब में अत्यंत महत्वपूर्ण है बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से हम स्वच्छ रहें, निर्मल रहें। अंदर और बाहर दोनों महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है, हम बाहरी रूप से स्नान हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हमारा मन बड़ा मैला होता है, बड़ा गंदा होता है। उस गंदगियों के साथ में हम जो है इस गंदी अवस्था में भगवान की अर्च विग्रह की उपासना हम नहीं कर सकते। तो अंतर बहिर शुचि, अंदर से भी और बाहर से भी हमें शुद्ध रहना है। बाहर से शुद्ध जो है, जैसे बताया जाता है, मल का त्याग करने के पश्चात विदाउट फेल हमें जो है स्नान करना चाहिए। जब हम
वॉशरूम में जाते हैं मूत्र त्याग के लिए, उसके पश्चात हमें हाथ, मुख, पांव सब धोने चाहिए और हमें अपने वस्त्रों को बदलना चाहिए। तो इस प्रकार से जहां पर भी हम भगवान का भोजन बनाते हैं वो स्थान भी अत्यंत निर्मल होना चाहिए। तो बड़ी ही क्लीनलीनेस के साथ में, इसलिए कहा जाता है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता जो है, पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर हम भगवान का संग करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण पवित्र हैं। तो हमें भी तो शुद्ध होना पड़ेगा अगर हम भगवान का संग करना चाहते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो भगवान की अर्च विग्रह में 32 प्रकार के सेवा अपराध बताए जाते हैं। तो अगर हम अस्वच्छ अवस्था में, हमने स्नान नहीं किया है, हमने दातुन नहीं की है और हम मंदिर के अंदर में जाकर के प्रवेश करके भगवान की आरती करते हैं, तो ये सेवा अपराध बताया जाता है। तो इसमें हमें जो है सावधान रहना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि दक्ष ने भी जो है सबसे पहले पुरादशा यज्ञ किया, जिसके द्वारा पूरे वातावरण को शुद्ध बनाया गया। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए, ये जो बाहरी उपचार होते हैं, ठीक है, हमने स्नान कर लिया, सब कुछ है, लेकिन मन को पवित्र करने के लिए वेदों में कहा है, एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, इस मंत्र का जप हमें करना चाहिए। ओम अपवित्रो पवित्रो वा। चाहे हम बाहरी रूप से पवित्र हों या अपवित्र हों, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा। किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, सर्वावस्थम गतोपि वा। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। जो व्यक्ति किसी भी अवस्था में, पवित्र में अपवित्र में, भगवान विष्णु को याद करता है, जिनका नाम पुंडरीका अक्षम, जिनकी कमल जैसी आंखें हैं, उन भगवान को पुंडरीकाक्षम, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्या अभ्यंतरा शुचि ही। वो व्यक्ति अंदर से भी बाहर से भी शुद्ध हो जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो सेकेंडरी है। ठीक है, स्नान किया है नहीं किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम भगवान का स्मरण करें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान के नाम का श्रवण, उसका जप करें और उसको सुने और भगवान का स्मरण करें, उनको याद करें। तो इसके द्वारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाहर से भी अंदर से भी हम शुद्ध हो जाते हैं। तो उन्होंने जो है इस प्रकार से किया, और जैसे ही उन्होंने उस यज्ञ के अंदर में आहुति डाली घी के द्वारा, तुरंत वहां पर जो है भगवान विष्णु जो यज्ञेश्वर हैं, जो यज्ञ के स्वामी हैं, वो वहां पर उस सभा के अंदर में प्रकट हुए। जनरली हम लोग देखते हैं कि भगवान विष्णु जब प्रकट होते हैं तो वो चतुर्भुज के रूप में, विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान जो है, सबने देखा कि उस सभा में भगवान जो है अपने गरुड़ वाहन के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर भगवान जो है सभा में जब प्रकट हुए, चतुर्भुज के साथ में और अन्य 4 भुजाओं के साथ में भगवान प्रकट हुए, अष्टभुज के रूप में भगवान जो है प्रकट हुए। तो भगवान के 4 हाथों में तो हमें पता है, शंखा चक्र गदा पद्मा, ये 4 तो भगवान विष्णु के हाथों में है। शंख और चक्र, गदा और पद्मा मतलब लोटस फ्लावर, कमल का फूल। तो इसमें से हमें भी पता है कि 2 जो हैं भगवान की जो चिन्ह हैं,
चक्र और गदा, ये जो है भगवान असुरों के लिए धारण करते हैं। गदा के द्वारा और सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान जो है उनका विनाश करते हैं। तो हम तो जानते हैं भगवान भगवत गीता में 2 कार्य बताते हैं, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्टों के विनाश के लिए भगवान ने अपने 2 भुजाओं में गदा और चक्र पकड़ा हुआ है, और परित्रणाय साधुनाम, और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कमल का फूल है और भगवान का दिव्य शंख है। जैसे जब ध्रुव महाराज से भगवान प्रसन्न हुए थे, अपने दिव्य शंख को भगवान ने जो है ध्रुव महाराज के ऊपर लगाया था। तो कमल का फूल और भगवान का दिव्य शंख जो है वो भक्तों के लिए है। तो इस प्रकार से भगवान जो है 4 भुजा भगवान की है, और बाकी की जो ये 4 भुजाएं थी, एक में भगवान ने धनुष और बाण पकड़ा हुआ था, एक में भगवान ने तलवार और तलवार के लिए कवच पकड़ा हुआ था। तो भगवान वहां पर प्रकट हुए, और भागवतम में भगवान की सुंदरता का बड़ा सुंदर वहां पर वर्णन किया गया है। भगवान जो हैं, हमें तो पता है विष्णु के रूप में और कृष्ण के रूप में भी भगवान हमेशा श्याम वर्ण में है। तो भगवान वहां पर श्याम वर्ण में और पीत वस्त्र, पीले वस्त्र धारण किए हुए, गरुड़ वाहन के ऊपर बैठे हुए, मुस्कुराते हुए वहां पर प्रकट हुए। और आगे भगवान की जो है महिमा वहां पर किस प्रकार से सुशोभित हो रही थी, और अन्य भक्त अब भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।